अब शेयर कितना भी महंगा हो जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा टेंशन तो है, अगर आपने नहीं खरीदा महंगा हो रहा है तो नेचुरली थोड़ी टेंशन तो होती है। खरीदने के बाद महंगा हो तो खुशी अलग है, लेकिन बड़ा शेयर खरीदना और आपको लगे कि पैसे कम हैं तो फिर थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा। जैसे आप कि जैसा होता है ना कि भाई कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं, भाव 1 किलो का लगाया है, या आपको लेनी है 100 ग्राम, तो फिर क्या करें? क्या करो? हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर में तो जितने ग्राम की आपने दी उतना वजन करके मिल जाता, उतने पैसे लग जाते, लेकिन बाकी क्या? तो इसलिए अगर आपको कोई महंगा शेयर खरीदना है, MRF 1 लाख का, 50,000 का बॉश, 40,000 का पेज इंडस्ट्री, 23,000 का नेस्ले, अगर मन है इतने महंगे महंगे शेयर खरीदने का, लेकिन आपको लगता है कि मैं तो एक शेयर भी MRF अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो 1/4 शेयर ही लूंगा, 0.1% जितने ही शेयर लूंगा, तो फिर आपके लिए अब ये काम होगा आसान। कैसे होगा, क्यों होगा, बता रहे हैं आपको आशीष बताइए। सर, सेबी और एमसीए के बीच में अगर आप देखें तो डिस्कशन चल रहा है, जहां पर अगर आप देखें तो फ्रैक्शनल शेयर्स को लेकर इन डेप्थ डिस्कशन चल रहा है। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो कंपनी एक्ट में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़ा सूत्रों के हवाले से हमें खबर पता चल रही है। तो इसके चलते अगर आप देखें, वैसे भारत में काफ़ी नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर आप देखें तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं वहाँ पर, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं सबने इनका नाम सुना होगा, रॉबिनहुड है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हैं, फिडेलिटी हैं, ये सभी फ्रैक्शनल शेयर्स की सुविधा देते हैं। और इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि यूएस के मार्केट्स में कैश की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, इसमें फ्रैक्शनल शेयर्स का काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। भारतीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे सर जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ियों का नाम आपने बताया, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो MRF है 1 लाख के पार है, पेज इंडस्ट्रीज 38,000 के ऊपर है, हनीवेल ऑटोमेशन है 40,000 से ऊपर का स्टॉक है, 3M इंडिया 30,000 के ऊपर है, श्री सीमेंट है, बॉश है, ये सारे जो स्टॉक्स है, नेस्ले है। यहाँ पर जो निवेशक है, रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हैं, क्योंकि वो एक स्टॉक भी कई बार नहीं खरीद पाते। लेकिन अब उन्हें फाइनली एक विकल्प मिल जाएगा कि 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500, 5,000, 5,800, जितने का चाहें आप उतने के फ्रैक्शन के हिसाब से स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सर, लेकिन एक सवाल कैसे होगा, मतलब मुझे आधा पाव पौना ऐसा ही शेयर लेना पड़ेगा कि मेरे पास जितने पैसे उतने का लूं? जितने पैसे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का चाहिए, 1,000 रुपए का मिलेगा कि आप जितने पैसे ले रहे हैं, हाँ, उतने के हिसाब से आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। अच्छा, जैसे भाव चल रहा है 99,000 रुपए में, मैं बोलूंगा 1,200 रुपए का MRF दे दो। हाँ, अच्छा, ओके, जैसे डीजल भरवाते वैसे। है ना? एग्जैक्टली, ऐसा परफेक्ट। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ही हो जाएगा। कुणाल जी कैसा लगा आइडिया? अनिल जी, बहुत बढ़िया आइडिया है, और अनिल जी यूएस में बहुत समय से है, लेकिन अनिल जी मेरी समझ ये है कि ब्रोकर के लेवल पर ये सर्विस होती है, तो ये एक्सचेंज की नहीं है, ब्रोकर की सर्विस है कि वो शेयर्स को फ्रैक्शनल बना करके दे सकता है। तो लेकिन अनिल जी है बहुत कन्वीनियंट, और बहुत सारे रिटेल निवेशक ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भाई हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, इसीलिए हमें मजबूरन पेनी स्टॉक्स और छोटी वैल्यू के स्टॉक्स लेने पड़ते हैं। जो स्टॉक्स आप MNC स्टॉक्स की बात करते हैं वो हम ले नहीं पाते हैं। तो अगर अनिल जी हो जाए तो अनिल जी काफी लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे और उन स्टॉक्स में भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो अच्छी बात है। ओह, इंटरेस्टिंग। सर, इसीलिए तो जो यूएस के बार बार डेटा आते हैं कि मोर देन 60% हाउस होल्ड आर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, यही सारी चीजें कन्वीनियंस तो हैं जो इसकी। लेकिन एक चीज बताओ सर, चलो मान लिया ये रीजन है, नहीं, ये भी हाँ, एक रीजन लेकिन है। 5 डिजिट 10,000 प्लस, जिसको आप अफोर्डेबल ना मानो शेयर, कितने हैं? इतने गिनती के? नहीं सर, आप इसको आप यहाँ पे बैठ के हमारे लिए अगर 1 लाख का शेयर बोल रहे हो, किसी के लिए तो सर अगर नीचे जाओगे तो आप उसके लिए 500 रुपए वाला भी महंगा है। हाँ, नहीं वो तो मतलब जैसे यहाँ की जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, मतलब किस शेयर को आप महंगा मांगे? 5,000 के ऊपर का, वो तो क्या है, मतलब किस के? सर वो महंगा मेरी औकात से है। जो भी मैं हूँ कोई, वो शेयर के भाव से नहीं है सर, जो भी इंडिविजुअल है उसकी औकात से है सर। ठीक बात है। मतलब अगर मैं ही नहीं अफोर्ड कर सकता तो मेरे लिए 500 महंगा है, शायद आपके लिए 2,000 महंगा है यार। चलो बढ़िया, लेकिन कुल मिला के है कि जितना चाहिए उतना खरीदिए। जब जो ऐसे लेकिन ये सुविधा ब्रोकर्स को देनी पड़ेगी, एक्सचेंज पे नहीं मिले। ये कंफर्म नहीं है सर, क्योंकि डिस्कशन अभी चल रहा है और कुछ बदलाव भी इसमें करने पड़ेंगे। तो जैसे यूएस में बिल्कुल सही कहा कि यूएस में जो सुविधा ये ब्रोकर्स देते हैं, तो अब भारतीय बाजारों में देखना होगा कि एक्सचेंज के माध्यम से आपको सुविधा मिलेगी कि ब्रोकर्स देंगे। तो शुक्रवार 2 दिन बाद सेबी देगी प्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फ्रैक्शनल शेयर पर। यह बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है। जाहिर सी बात है, थोड़ा बदलाव तो करना होगा, क्योंकि अगर एक शेयर से कम है तो वोटिंग राइट किसको है ना? हर शेयर पे एक वोटिंग राइट है, राइट? तो अगर आपने थोड़ा सा लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना फिर कि वोटिंग राइट कैसे क्या होगा। ये सारे छोटे मोटे बदलाव जो होंगे उसको देखते हैं किस तरह से किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा और उसके बाद नियम